नमस्कार दोस्तों। हम अपनी लाइफ में बहुत से काम बिना किसी लॉजिक और रिसर्च के करते चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी फैमिली में बहुत पहले से होते चले आ रहे हैं, तो हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका हमारे बॉडी पर फिजिकली और मेंटली बहुत असर पड़ता है। तो आज का टॉपिक है गाय और भैंस में अंतर। देखिए, आज पूरे भारत में ज़्यादातर लोग भैंस का दूध पीते हैं, और जो लोग दूध का व्यापार करते हैं वे भी भैंस पालते हैं। जो जितनी भी डेयरी वगैरह होती हैं ये इन सब में भैंस ही पाली जाती हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1946 तक पूरी दुनिया में सिर्फ साउथ एशिया में, और साउथ एशिया में भी सिर्फ भारत, साउथ चाइना और एक फिलीपींस, इन ही देशों में भैंस पाली जाती थी। इनका दूध काम में लाया जाता था, और पूरी दुनिया में कहीं भी भैंस नहीं पाली जाती थी। बस अभी रिसेंटली कुछ समय से आपके जैसे कि ईस्ट यूरोप के कुछ देश हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, इटली, यहाँ भैंस पाली जा रही हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। प्राचीन भारत में जब वेदों का निर्माण हो रहा था तो ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में भैंस पालने के संबंध में हमें कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। मतलब इन लिटरेचर्स में भैंस पालने के संबंध में कोई भी बात नहीं कही गई है। लेकिन गाय के बारे में बहुत ही सुंदर बात कही गई है। वेदों ने गाय को कहा है अघन्या। अघन्या मीन्स जिसे किसी भी परिस्थिति में मारा नहीं जा सके, वो है गाय, अघन्या। और गाय की उत्पत्ति के बारे में भी बहुत सुंदर वर्णन है वेदों में। वेदों में गाय को कहा गया है अग्रजा। क्यों? क्योंकि वेद कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले गाय उत्पन्न हुई और गाय के बाद मनुष्य आए। इसी वजह से गाय को कहा गया है अग्रजा, सबसे आगे, और उसके बाद मनुष्य। ओके, वेदों के ही समान जैसे कुरान, बाइबल, बौद्ध और जैन लिटरेचर, गुरु ग्रंथ साहिब और ईरानियों का एक धार्मिक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। इन सब धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी किसी भी प्रकार भैंस का उल्लेख नहीं है। बस इजिप्ट में, मतलब मिस्र में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में एक थोड़ा सा उल्लेख आता है। उसमें लिखा हुआ है उनकी धार्मिक क्रियाओं के बारे में कि जिस प्रकार ये लिखा हुआ है इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कि जिस प्रकार हिंदू लोग वैतरणी नदी को पार करने के लिए गाय की पूंछ का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार इजिप्ट के लोगों को भी मरने के बाद स्वर्ग तक जाने के लिए नील नदी को पार करना होगा, और वो पार की जाएगी गाय या भैंस की पूंछ पकड़कर। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, तो जो मिस्र है वो अफ्रीका में है। तो बस भैंस के बारे में सिर्फ इतना ही एक उल्लेख आया है, जो भी सिर्फ पूरी दुनिया में इजिप्शियन सिविलाइजेशन में एक वर्ड, और कुछ नहीं है भैंस के बारे में। अच्छा, आप वैतरणी नदी के बारे में तो जानते ही होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ शॉर्ट में। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उससे यमदूत लेने आते हैं। तो यमदूत जब उसे यमलोक लेके जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ती है, उसी का नाम है वैतरणी नदी। और इस नदी में खून, मांस, हड्डियाँ और सड़े गले शरीर के अंग पड़े रहते हैं। बहुत बदबूदार जगह। तो इसमें जैसे कि मान लो कोई पापी इंसान है और उसको यमदूत लेके जा रहे हैं, तो उसको पटक देते हैं उसमें। तो जैसे कोई पापी इंसान उसमें जाता है तो उसका जो टेम्परेचर है नदी का, वो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि 12 सूरज के समान टेम्परेचर गर्म हो जाता है उसका, और वो उसी में पड़ा रहता है। उसको वही कुछ खाना पीना पड़ता है और कुछ खाने को मिलता नहीं है। और बहुत समय तक वहाँ पढ़ने के बाद उसके बाद उसको लेके जाते हैं यमलोक में, फिर उसका हिसाब किताब होता है कर्मों का। लेकिन जब कोई भला आदमी वहाँ जाता है, डालते उसको भी हैं, लेकिन उसको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं लगता है। इसके अलावा वहाँ उसके लिए गाय आती है और गाय की पूंछ पकड़कर वो उस नदी को पार कर लेता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, और बाकी डिटेल के लिए आप गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं। अब भैंस की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो भैंस की उत्पत्ति के बारे में कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है ऑथेंटिक। बस कुछ दंत कथाएँ आती हैं। उनमें से एक दंत कथा ये आती है कि एक गुरु वशिष्ठ थे, उनके पास एक गाय थी नंदिनी। नंदिनी गाय कामधेनु जो गाय है उनकी बेटी है। तो एक बार उनके आश्रम के पास से एक राजा थे विश्वामित्र, वो अपनी सेना के साथ गुजर रहे थे। तो उनके आश्रम में उन्होंने स्थान बनाया कुछ समय रहने के लिए। भूखे प्यासे थे तो वशिष्ठ ऋषि ने
अपनी नंदिनी गाय के प्रभाव से उन सब का खाना पीना आदर सत्कार किया। इस चीज़ को देखकर जो राजा विश्वामित्र थे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि आप सब कुछ ले लो, मेरी संपत्ति, गाय को मुझे दे दो। गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन दोनों में युद्ध हुआ। तो युद्ध में नंदिनी गाय के प्रभाव से गुरु वशिष्ठ ने उनके सिर्फ एक बेटे को छोड़कर बाकी सब पुत्रों का नाश कर दिया। गुरु जो राजा विश्वामित्र थे उनको वहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने तपस्या की और तपस्या के माध्यम से एक नई सृष्टि की रचना की और उसमें उन्होंने गाय की जगह भैंस को पैदा किया। एक दंत कथा है, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आपसे कुछ नहीं कहूँगा, ये सच है या झूठ है, क्योंकि दंत कथाएँ हैं, काल्पनिक हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। अल्टीमेटली भैंस की उत्पत्ति के बारे में कहीं भी कोई प्रमाणिक व्याख्यान या उल्लेख कहीं नहीं है। अब बात करते हैं गाय और भैंस के गुण और दोषों के बारे में। देखिए, गाय का दर्शन पुण्य दर्शन है, शुभ दर्शन है और गाय एक दैवीय संपत्ति है। लेकिन भैंस, उसका दर्शन ही बड़ा अशुभ है और वो एक आसुरी संपत्ति है। इसके अलावा भैंस यमराज की सवारी है। गाय के शरीर पर हाथ फेरने से बीमारियां दूर होती हैं और गाय अगर आपके खूंटे पर बंधी है, खा रही है, पी रही है, तो घर में शांति रहती है। भैंस के शरीर पर हाथ फेरने से मृत्यु निकट आती है। इसके अलावा भैंस अगर लगातार खाती रहती है तो घर में अशांति का ही वास होता है। गाय की पूंछ पकड़कर आप किसी भी नदी तालाब को पार कर सकते हो आराम से, जीवन बच सकता है आपका। लेकिन भैंस की अगर आपने पूंछ पकड़ ली पानी में तो भैंस नीचे बैठ जाएगी और आपका काम तमाम हो जाएगा। गाय कष्ट सहने वाली है, जल्दी बीमार नहीं पड़ती। भैंस पानी का जानवर है, उसमें आलस बहुत है तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ती है। गाय कम खाती है और कुछ ना खाने पर भी कुछ ना कुछ दूध वो ज़रूर देती है और अगर जितनी बार उसे दुहा जाएगा उतनी उसका दूध की क्षमता बढ़ जाएगी। और कहते हैं कि जो ब्याई गाय होती है उसमें भोजन पचाने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसके उल्टे भैंस वो गाय से दुगना खाती है और थोड़ी सी भूख लगने पर भी दूध नहीं देती। इसके अलावा उसका पेट फूलने खतरे बना रहता है। गाय का जो गोबर होता है वो एक अच्छी खाद है। उसकी लिपाई जब होती है तो कीड़ों को मारती है, हवा को शुद्ध रखती है। लेकिन भैंस के गोबर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, बल्कि भैंस का गोबर सिर्फ तंबाकू की खेती के लिए सही माना जाता है। जो गौमूत्र होता है वो अनेक बीमारियों को बचाता है, ये भी साबित हो चुका है। लेकिन भैंस का मूत्र वो तो पूरा का पूरा जहर है। गाय समय पर बच्चा देती है और कभी कभी उसका बच्चा सतमासा भी हो जाता है, तो मनुष्य के बच्चे की तरह वो सतमासा बच्चा बच जाता है, लेकिन भैंस का बच्चा नहीं बचता। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि भैंस पानी में ही बच्चे को जन्म दे देती है और बच्चा वहीं मर जाता है। जब भी कभी ताकत, बुद्धि या सीधेपन की बात आएगी तो गाय या बैल का नाम लिया जाएगा, और जब भी कभी आलस, बेवकूफ़ी, भुक्कड़पना या आलसपना इनकी बात आएगी तो भैंस का नाम लिया जाएगा। जैसे कोई आदमी अगर सीधा है तो ये कहते हैं कि भाई आदमी बहुत गाय है, और अगर मान लो कोई बेवकूफ़ है तो कहते हैं कि भैंस बुद्धि है, या कोई ज़्यादा खाता है तो ये कहते हैं कि भैंसे की तरह चढ़ता रहता हमेशा। भगवान कृष्ण, गुरु नानक, ईसा मसीह और राजपूतों के जो संस्थापक थे बप्पा रावल, इनका जो गौ प्रेम है वो सबको पता है, प्रमाणित है। लेकिन भैंस प्रेम के बारे में किसी भी महान पुरुष या किसी भी अवतार के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। गाय का दूध कफ, पित्त, वायु आदि विकारों में बहुत लाभदायक है। टीबी की बीमारी को भी ये कम करता है, फेफड़ों के लिए भी पूरा लाभदायक है। इसके अलावा गाय का दूध हल्का होता है, सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे में पच जाता है, और गाय का दूध नाड़ियाँ और जो कुछ मल जमा हो जाता है पेट में उसको नरम कर देता है। इसके उल्टे भैंस का दूध भारी होता है, चिकनाई वाला होता है, तो कफ को बढ़ाता है, आलस को बढ़ाता है, नींद लेके आता है, और भारी होता है तो ऑब्वियस सी बात है 7-8 घंटे में तो पचता है ये, और गर्मी और होती है भैंस के दूध में। गाय का दूध छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध के समान है, लेकिन भैंस के दूध में तो ऐसी क्वालिटी है ही नहीं। गाय के दूध में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई होते हैं और कई तरह के नमक भी होते हैं जो इसको पचाने में, जल्दी पचाने में हेल्प करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स तो होता ही है। पूना कृषि कॉलेज के अध्यापक हैं राव बहादुर J.L. सहस्त्रबुद्धे। उन्होंने भैंस के दूध पर रिसर्च की और ये पाया कि भैंस के दूध जिन छोटे बच्चों ने पिया वो बच्चे रोगी हुए और मंदबुद्धि भी। गाय और भैंस के दूध का प्रयोग घोड़े के बच्चों पर किया गया
तो जिन घोड़े के बच्चों ने भैंस का दूध पिया था उनमें घोड़े की क्वालिटी थी ही नहीं। एक तो वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, दूसरे वो सुस्त थे, फुर्ती उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। इन सारी जानकारियों को देने का मेरा मोटिव यही था कि आपको गाय और भैंस के बीच का अंतर मैं बता सकूं। अब इसमें सही क्या है, गलत क्या है, या जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं ये भी सही हैं या गलत हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप खुद चेक करिए और ये डिसाइड कीजिए कि गाय का दूध बेहतर है या भैंस का। तो आपको गाय का दूध यूज़ करना चाहिए या भैंस का दूध यूज़ करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।